जो लोग बोलते हैं ना ऑनलाइन पैसा कमाना आसान नहीं है, उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा आइडिया ऑनलाइन अर्निंग का शेयर करूंगा जिसमें अभी कंपटीशन बहुत कम है, और साथ ही में मैं आपको ये बताऊंगा अगर आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आप जल्दी से ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकें। तो स्वागत है आपका एक ऐसी वीडियो में जिससे आपको आइडिया भी मिलेगा और साथ में आपको ये भी पता लगेगा कि आज के टाइम पर कैसी चीजें काम करती हैं जब आप ऑनलाइन पैसा कमाने की सोचते हो। तो यहां पे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पैसा कमाना चाहते हो तो आपको प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। आपको उदाहरण से बताता हूं, एक डॉक्टर का जो क्लिनिक होता है वो क्यों चलता है, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम क्या है, मरीज बीमार हो जाते हैं, उनको सॉल्यूशन में दवाई चाहिए होती है तो वो डॉक्टर के पास आते हैं। तो डॉक्टर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है बीमारियों को ठीक करने के लिए। ऐसे ही एक बुक सेलर जो कि दुकान खोलता है वो क्या करता है, बुक्स बेचता है, स्टेशनरी का सामान, पेन, कॉपी, पेंसिल, ऐसी जगह दुकान खोलता है जहां पे उसको लगता है कि यहां पे बच्चे बहुत सारे हैं और मेरी दुकान चल सकती है। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को स्टेशनरी चाहिए होता है तो वो स्टेशनरी की दुकान खोल लेता है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा स्कूल और कॉलेजेस के बाहर कुछ लोग आइसक्रीम बेचते हैं, कोई बर्गर बेच रहा है। तो वो क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि स्कूल से बच्चे आएंगे, भूखे आएंगे, तो वो एक प्रॉब्लम है। उसका सॉल्यूशन क्या है कि वो उसी चीज से रिलेटेड उनको कुछ खिलाएंगे तो उनकी अर्निंग होगी। ऐसे ही इंटरनेट की दुनिया में अगर आप मुंह उठा के आ जाते हो बिना किसी प्लानिंग के तो आप 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं कर सकते हो। और इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। सपोज करो किसी स्कूल के पास 5-7 लोग आइसक्रीम बेच रहे हैं और आप भी सोचो भाई 5-7 लोग बेच रहे हैं, मैं भी बेच लेता हूं तो मैं भी अच्छा पैसा कमा लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहां पे कंपटीशन बहुत है। ऐसे ही क्या होता है, फिर आप ये सोचो आइसक्रीम की बजाय यहां पे मैं बर्गर बेचूंगा क्योंकि यहां पे बर्गर कोई भी नहीं लगा रहा है। तो आप उस केस में किसी भी कंपटीशन में नहीं रहेंगे, आप डायरेक्टली वहां से क्या होगा, एकदम से अर्निंग स्टार्ट कर देंगे अगर आपका बर्गर अच्छा हुआ। ऐसे ही ऑनलाइन होता है, हम लोग जो दुनिया भर के लोग एक ही चीज से कमा रहे होते हैं हम उसी चीज में घुस जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी अर्निंग की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं। समझ रहे हो ना इस चीज को? तो हमें क्या करना है, हमें ऑनलाइन कोई ऐसी प्रॉब्लम फाइंड करनी है जिसमें कंपटीशन कम हो और फिर उसका सॉल्यूशन देना है। ठीक है, तो वो आपको इस वीडियो से समझ आ जाएगा। तो यहां पे मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूं। आपने बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में सुना होगा कि बहुत सारे लोग लोन पे प्रॉपर्टी लेते हैं। कोई घर बना रहा है लोन पे, किसी ने दुकान बनाई, किसी ने शोरूम बनाया, किसी ने खेती की जमीन खरीदी, तो बहुत सारे लोग लोन लेते हैं। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, जब लोग लोन को पूरा नहीं कर पाते हैं तो बैंक क्या करती है, बैंक को तो पैसा चाहिए। तो सपोज करो लोन था 40 लाख का, ठीक है, जिसमें से 10 लाख बंदे ने भर दिए, 30 लाख रुपए लोन बैंक के पास रह गया है। ठीक है, जो लोन को बैंक को चाहिए। बैंक ने नोटिस भेजे तो बंदे ने क्या किया, उन नोटिस का जवाब नहीं दिया, उसके पास पैसा था ही नहीं। तो बैंक क्या करेगा, एक लिमिट तक नोटिस भेजेगा, उसके बाद बैंक को चाहिए भाई 30 लाख रुपए जो उसके बचे हैं। तो बैंक क्या करेगा, बैंक के पास उस प्रॉपर्टी के कागज होते हैं तो बैंक उसकी ऑक्शन करता है, मतलब नीलामी करता है। तो एक्चुअल में प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख से ज्यादा है, मान लो 50 लाख रुपए है, लेकिन बैंक उसको 30 लाख में ही बेचेगा क्योंकि बैंक को अपने पैसे से मतलब है। तो ऐसे ही हर बैंक अलग अलग अपनी वेबसाइट पे नीलामी की प्रॉपर्टीज को डालता है। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम है लोगों के लिए कि भाई वो उनको सर्च करनी पड़ती है और एकदम से उनको नहीं पता लगता कौन सी प्रॉपर्टी नीलामी में है। ऐसे में आप क्या कर सकते हो, अपना एक ब्लॉग या वेबसाइट बना सकते हो जहां पे आप नीलामी की जो वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे सपोज करो मैं आ जाता हूँ। ठीक है, एक वेबसाइट है यहाँ पे ई ऑक्शन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने सपोज करो मैं नीचे आया और यहाँ पे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक किया तो ये मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जितनी भी ऑक्शन की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो इस टाइम पे नीलामी पे हैं, ये दिखा देगा कब नीलामी स्टार्ट होगी, कितनी लैंड है, मतलब यहाँ पे सारी दिखा देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ इस पे क्लिक करके। तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बैंक डिटेल्स बताई, बैंक का कॉन्टैक्ट बताया और प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन बता दी, कहाँ पे हो रही है, ठीक है, कितना एरिया है और यहाँ पे बंदा कौन है जिसकी प्रॉपर्टी बिक रही है, वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, जितनी भी किसी किसी बैंक की नीलामी की प्रॉपर्टीज हैं उनको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, एक जगह पे दिखा रहा है। अदरवाइज लोगों को अलग अलग वेबसाइट्स को गूगल पे सर्च करना पड़ता है, फिर अपनी स्टेट, सिटी, जगह के हिसाब से देखना पड़ता है। तो लोग इस वेबसाइट पे आके एक ही जगह नीलामी की प्रॉपर्टीज को सभी बैंक की पूरे इंडिया की देख सकते हैं। तो यहां से मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि भाई ये तो समझ आ गया कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर रहा है। प्रॉब्लम क्या थी, लोगों को ये जानकारी एक जगह नहीं मिल रही थी, तो ये बंदा एक जगह ये सारी जानकारी दे रहा है। ये प्रॉब्लम थी, इसके सॉल्यूशन में इसने एक ब्लॉग बना दिया।
तो दोस्तों यहां से आपको ये तो समझ आ गया कि ये प्रॉब्लम्स इसने फाइंड करी और उसके अपोजिट में इसने सॉल्यूशन यहां पे बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं ये बंदा पैसा कितना और कैसे कमाता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो इसकी वेबसाइट है, इस पे मैंने यहां पे खोला तो यहां पे आप देख सकते हैं बहुत सारी यहां पे ऑप्शंस मैंने निकाली स्टेट बैंक की। तो यहां पे आप देखोगे यहां पे एड्स चल रही हैं। ये एड्स कौन देता है? ये एड्स देती है गूगल की एक कंपनी गूगल एडसेंस, है ना। तो यहां से हम क्या करते हैं, जब हमारा ब्लॉग बन जाता है, ब्लॉग बनाना बहुत आसान है, मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यहां पे हमें एड्स मिलेंगी, उन एड्स पे कोई भी जब क्लिक करेगा तो हमें गूगल एडसेंस में पैसा मिलता है और हर महीने की 21 तारीख को गूगल हमारे अकाउंट में भेज देता है। ठीक है, अब जब जैसे ही $100 आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में होंगे वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। अब लोग कमाने को तो यहां से हजारों कमा रहे हैं, कोई लाखों कमा रहा है। आप यकीन नहीं करोगे, कोई कोई बंदा गूगल एडसेंस से 10-10 लाख रुपए महीने के कमा रहा है। तो लिमिट कुछ नहीं है, डिपेंड वही करता है जितनी मेहनत, जितना रिजल्ट मिलेगा उस हिसाब से पैसा मिलेगा। अब पैसा बनता कैसे है, देखो यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पे हर महीने के 5 से 6 लाख लोग आते हैं यहाँ पे नीलामी को देखने। ठीक है, अब वो लोग यहाँ पे आएंगे, उनको एड्स दिखेंगी, क्लिक भी करेंगे, तो उससे अच्छा खासा पैसा बन जाता है। मिनिमम बता देता हूं, मिनिमम 50,000 से लेके मैक्सिमम 2-3 लाख रुपए तक यहाँ पे ये बंदा इस ब्लॉक से कमा रहा है। फिक्स अर्निंग नहीं बताई जाती क्योंकि वो फ्लक्चुएट करती है। तो आपको एक रेंज बता दी, हर महीने का इतना ये बंदा कमा रहा होगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया, इसने जस्ट एक प्रॉब्लम को फाइंड किया, उसके सॉल्यूशन में एक ब्लॉग बना दिया। अब आपके मन में आ रहा होगा राहुल भाई हम क्या ब्लॉग बना सकते हैं, हमें तो ब्लॉग बनाना नहीं आता। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ब्लॉग बनाना बहुत आसान है। ठीक है, आप वैसे मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि ब्लॉग बनाने में खर्चा कितना आता है, माइंड में तो यही आता होगा ना। तो आपने अभी तक इतनी सारी ट्यूशंस ली, कोचिंग ली, लाखों रुपए स्टडी पे लगा दिए, उसके बाद भी आप ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस देख रहे हो, इसका मतलब आपने स्टडी अच्छे से नहीं करी है, तभी तो आप अर्निंग की वीडियोस देख रहे हो, अदरवाइज कहीं वेल सेटल्ड होते। तो आपको एक चीज बता देता हूं, जब इतना लगाने के बाद भी आप ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस देख रहे हो तो ब्लॉग बनाने में जस्ट 2800 से 3000 रुपए लगते हैं 1 साल के। ठीक है, अगर आपके लिए मेथड काम कर गया ना तो एक ही पेमेंट में आपके सारे पैसे पूरे हो जाएंगे। एक चीज याद रखना, किसी से उधार लेकर या फिर परेशानी में आकर अपनी सेविंग्स को जो आपने बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया है, अपने परिवार की जो चीजें हैं उनसे मत करना स्टार्ट। ठीक है, उससे बेटर मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में एक और तरीका बताऊंगा, उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, लेकिन तंगी में आकर स्टार्ट मत करना, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो करना। तो आपको मैं बताता हूं, ब्लॉग बनाने के लिए हमारा पहला जो स्टेप होता है वो होता है आपको एक डोमेन और होस्टिंग बाय करनी पड़ती है, तभी ब्लॉग बनता है। ठीक है, तो अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, लास्ट में बहुत ही जबरदस्त चीजें आपके लिए बाकी हैं। एक ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे कंसिस्टेंट आपकी अर्निंग होने लगेगी। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब आप डोमेन और होस्टिंग खरीदोगे तो उसके लिए बहुत सारी आपको कंपनीज इंटरनेट पे दिखेंगी, लेकिन जो मैं यूज करता हूं, कम पैसों में अच्छी होस्टिंग मिलती है, वो मैं आपको बता देता हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जो मेरा एफिलिएट लिंक है, अगर उस लिंक पे क्लिक करके डोमेन और होस्टिंग की वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये होस्टिंगर की कंपनी है, जैसे ही आप हमारे लिंक से ओपन करोगे एक्स्ट्रा 10% मिलेगा। स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करोगे, 4 प्लान दिखेंगे, आपको जाना है प्रीमियम प्लान के साथ, स्टार्टिंग में सबसे बेस्ट होता है। इसके बाद यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कितने टाइम की होस्टिंग लेनी है। अगर आप अमीर हो, आपके पास पैसा है, अफोर्ड कर सकते हो तो 4 साल की लो, अदरवाइज 2 साल की, अदरवाइज 1 साल की। 1 मंथ के साथ मत खेलना, पैसा बहुत जाएगा, पानी की तरह जाएगा। उसके बाद आप जब हमारे लिंक से ओपन करोगे उससे तो 10% का ऑफ मिलेगा ही, साथ में जब आप इस कूपन कोड को लगाओगे तो इससे और एक्स्ट्रा आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, तो यानी डबल डिस्काउंट हो गया। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, गूगल के बटन पे क्लिक करके अपनी किसी भी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना, मैं कहूँगा पहले नई बना लेना। ठीक है, उसके बाद नई ईमेल आईडी बनाने के बाद उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम वेट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी छोटी मोटी बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आपका नाम क्या है, एड्रेस, कहाँ से हो, कौन सी कंट्री, सिटी, सारी चीजें डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहां पे हम अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे जो भी आपके पास है, और जैसे ही हम पेमेंट करेंगे आपकी यहां पे होस्टिंग डोमेन बाय हो जाएगी। इसके बाद ब्लॉग कैसे बनाना है, बहुत आसान प्रोसेस है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, पूरा हमारा फ्री ब्लॉगिंग कोर्स है, उसको देखकर आप अपना ब्लॉग या वेबसाइट बना सकते हो। और कैसे, अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम उस पर ऑक्शन की प्रॉपर्टीज का हमें पता कैसे लगेगा, तो जस्ट गूगल करो कि भाई कोई भी बैंक है, जैसे कैनरा बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टीज और हरियाणा, जैसे मैंने किया तो मेरे सामने जैसे मैंने हरियाणा की खोली हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो सारी ऑक्शन की प्रॉपर्टीज कैनरा बैंक की हरियाणा की है। इनको जस्ट हम अपने ब्लॉग पे डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद कैसे डालना है, जैसे इस बंदे ने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है, सारा इसने कॉपी पेस्ट ही किया है,
तो इस तरीके से हम मैनेज करके अपने ब्लॉग पे डाल लेंगे। ब्लॉग कोर्स में मैंने सारा बताया। उसके बाद कैसे एडसेंस पे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें मैंने कोर्स में फ्री में बताई हैं। आपको एडसेंस मिल जाएगा तो आपका ब्लॉग बन जाएगा। लेकिन मन में एक सवाल आता है कि राहुल भाई, हमारा तो नया ब्लॉग होगा, अगर उस पर कोई ना आए तो हम पैसा कैसे कमाएंगे? उसका मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा यहाँ पे एक चीज बताने वाला हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो वैसे ब्लॉग में मैंने बताया, ब्लॉग पे ट्रैफिक यानी लोगों को लाने के लिए आपको एसईओ करना पड़ता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जिसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने गूगल पे लिखा कैनरा बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टीज हरियाणा, तो जब ये कोई लिखे तो हमारा ब्लॉग गूगल में आना चाहिए। इस प्रोसेस में टाइम लगता है, ये आपको धीरे धीरे समझ आएगा जब आप वो कोर्स कर लोगे और थोड़ा सा मेहनत करोगे। ठीक है, टाइम लगता है ब्लॉगिंग में, एकदम से चीजें नहीं होती हैं, और एकदम से करने के लिए भी कुछ चीजें मैं आपको अब बताने वाला हूं। ठीक है, समझ आया? अब आपको सारी चीजें धीरे धीरे समझ आ रही हैं अगर आप स्किप नहीं कर रहे होंगे। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने ब्लॉग पे जल्दी लोगों को लाना चाहते हो और साथ में आप और भी ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो अलग तरीके से, अगर आपका ब्लॉग ना भी चला तब भी आप पैसा कमाओ, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपको यहां पे क्या करना है, आपने जो भी अपने ब्लॉग पे ऑक्शन की प्रॉपर्टी डाली, सबसे पहले तो स्टार्ट करना, पूरे इंडिया को कवर मत करना, जिस भी स्टेट में रहते हो ना उसी स्टेट से रिलेटेड आपको अपनी प्रॉपर्टीज को डालना है। ठीक है, ये समझ गए? उसके बाद आप अपना एक चैनल बनाना, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे पेज बनाना, वहां पे छोटी छोटी, अगर फेस लेके आओगे तो अच्छी बात है, आपकी फेस वैल्यू बनेगी, अदरवाइज फेसलेस वीडियो आपको बनानी है। और उसमें करना क्या है, अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना और अपनी वेबसाइट पे जो आपने डाला होगा आर्टिकल, उसमें बताना जाके कि भाई एक ऐसी प्रॉपर्टी बिक रही है, लोकेशन बताना, यहां पे 50 लाख की प्रॉपर्टी सपोज आपको 30 लाख में मिल जाएगी, इसका बैंक से लोन था और ये बिक रही है, आप इसमें पार्टिसिपेट करके इसको कम पैसों में ले सकते हो और इतने का मुनाफा आपको एकदम से हो जाएगा। अगर आप पूरी डिटेल जानना चाहते हो तो गूगल पे जाओ, अपने ब्लॉग का नाम सर्च करके दिखाना कि फलाना.com या .in, वहां पे ये वेबसाइट है, यहां से आप ये डिटेल देख सकते हो। तो लोग यूट्यूब के सहारे आपके ब्लॉग पे आएंगे, वहां पे एड्स होंगी तो वहां से पैसा बनेगा। अगर आपका ब्लॉग ना भी चला तो पैसा कैसे बनेगा वो बताता हूं। यूट्यूब पे आपकी ऑडियंस बन जाएगी उस स्टेट की, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ जाएंगे, तो वहां के जो लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे कि सर ये प्रॉपर्टी बिकवानी, आप इसकी वीडियो डाल दो। आप उनसे डिपेंडिंग अपॉन आपकी ऑडियंस कितनी है, 10,000, 20,000, 1-1 लाख एक वीडियो के ले सकते हो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। उनकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, वो आपको पैसा दे देंगे, मतलब पहले वो आपको पैसा देंगे, आप वीडियो डाल दोगे। अब उनकी प्रॉपर्टी बिके ना बिके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने एक वीडियो डाली, प्रमोशन हो गया, आपको पैसा मिल गया। कंसिस्टेंटली अगर आपको ऐसी 2-3 वीडियोस मिलती रही तो आपकी कंसिस्टेंट अर्निंग यूट्यूब से बन जाएगी और साथ में ब्लॉग चल ही रहा है। ब्लॉग तो लॉन्ग टाइम में अच्छा वर्क करता ही है अगर आप चीजों को सीखते हुए करोगे। तो यहां पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी। ठीक है, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इस वीडियो की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। देखो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि ऐसी जगह काम करो जहां पे कंपटीशन ना हो। अब ये वीडियो लाइव जाएगी, इसको बहुत सारे लोग देखेंगे, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करोगे, जो आपको करना चाहिए, क्योंकि शायद आपके लिए काम ना करे, आपके किसी दोस्त के लिए काम कर जाए, तो शेयर जरूर करना। और इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक्स चाहिए, जो कि आप कर दोगे, जल्दी से लाइक कर देना, ताकि मैं ऐसे और आइडियाज आपके साथ लाता रहूं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमने आपको एक आइडिया बताया, आप सारे लोग उसी में लग जाओगे, है ना, ये काम नहीं करना है। मैंने एक प्रॉब्लम बताई, उसका सॉल्यूशन बताया। दुनिया में इंटरनेट पे ऐसी ढेरों प्रॉब्लम्स हैं जो कि आज के टाइम पे उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, या है तो बहुत कम है। तो आप उन सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स को फाइंड करो और उनके सॉल्यूशंस पे काम करो। तो उससे क्या होगा, आप कंपटीशन से हट जाओगे और आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इंटरनेट पे रिसर्च करो ऐसी कौन कौन सी ऑनलाइन प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हम अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हैं। तो तीनों चारों चीजों पे काम करना स्टार्ट करो, तो आप एक दिन ऐसी चीज बना लोगे कि आपको एक जगह से नहीं, 4-4, 5-5 जगह से पैसा आएगा। और इसके ऊपर मैंने एक सोशल मीडिया ब्लॉगिंग कोर्स भी बनाया जो हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री पड़ा है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स दे रहा हूं भाई, कि जिसको मेहनत करनी है ना वो मेहनत करके कमा सकता है, लेकिन जिसको शॉर्टकट्स चाहिए कि हाँ भाई ये कर लूं वो कर लूं, तो इन चीजों से पैसा नहीं बनता है। तो आप इस चीज को समझ चुके होंगे, ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो आपको थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा। समझ रहे हो ना इस चीज को? तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, काम कैसे करना है, कैसे चीजें होंगी, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो। पैसा बहुत है इस फील्ड में, वही बात है कि भाई दूध उतना ही मीठा होगा जितनी उसमें चीनी डाली जाएगी, जितनी ज्यादा चीनी डालोगे उतना मीठा होगा। ऐसे ही आप कितना कमाओगे, जितनी मेहनत और लर्निंग
जितनी तैयारी अच्छी करोगे उतना ही पैसा कमाओगे। आई होप सो आपको आइडिया पसंद आया होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, आपका भाई आपकी पूरी हेल्प करेगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो। बाय बाय।